हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। भैया खबर ये आई है कि मोदी जी की और ट्रंप की बातचीत हुई है और ट्रंप ने कहा है पीएम मोदी टू विजिट यूएस इन फरवरी। व्हाट्स द प्लान? अरे वाह, अगर सच्ची में ये बात है, आ रहे हैं फरवरी में तो यार मजा ही आ जाएगा। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। और दूसरे दो चैनल्स उनको भी सब्सक्राइब कर लेना, लिंक्स हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पे भी आपके रिक्वेस्टेड वीडियोस आ रहे हैं। सिर्फ बांग्लादेशी 2.5 करोड़ से ज्यादा भारत में है। पाकिस्तान ने भी एनआरसी कर दिया। ये क्या कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप? ये भी तो एनआरसी कर रहा है। दोस्तों, ये है डोनाल्ड ट्रंप की टीस। या तो भारत रशियन प्लेटफॉर्म ले ले या भारत यूएस प्लेटफॉर्म ले ले। भारत को जो लेना है, इंडियन एयरफोर्स को जो लेना है ले, लेकिन जल्दी ले। At that level, and they say that this is a fantabulous aircraft. India exports more than $300 billion worth of software. जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवानी और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स ऑन ट्रैक। अभी बात हुई है फोन पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की। और दोस्तों, 3 मुद्दे हैं जिनके ऊपर बातचीत हुई है। तीसरा मुद्दा वो मेरे दिल के बहुत करीब है, तो मैं आपको तीनों मुद्दों के बारे में बताऊंगा, लेकिन द थर्ड मैटर ऑन विच दे हैव स्पोकन आई विल ड्वेल इन ग्रेट डिटेल। चलिए चलते हैं। पहली चीज दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप का यह कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी विजिट करेंगे यूएस फरवरी में। तो जो लोग ये कह रहे थे कि डॉक्टर जयशंकर क्यों गए हैं, ये हो गया। और ये एयरफोर्स 1 में बैठ के उन्होंने प्रेस से वार्ता करते हुए ये बताया कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फरवरी में, यानी कि अगले महीने, यूएस को विजिट करेंगे। यह भी बात हुई है कि डोनाल्ड ट्रंप भारत विजिट करेंगे पहले 100 दिन के अंदर। चीन की भी विजिट है और भारत की भी विजिट है, ऐसा कहा गया है। लेकिन ये अनाउंसमेंट जो है, ये डोनाल्ड ट्रंप ने खुद बोली है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। ये खुद उन्होंने अनाउंस करा है, यानी कि उन्होंने बात करी होगी आपस में, लीडर्स ने डिसाइड करा होगा कि पीएम मोदी जाएंगे। पहली चीज तो है। दूसरी बात यह है, ट्रंप सेज इंडिया विल डू व्हाट्स राइट ऑन इलीगल इमिग्रेशन। दे विल डू द राइट थिंग। यानी कि इलीगल इमिग्रेशन, देखिए भारत क्यों सपोर्ट कर रहा है? कई लोग ये कह रहे हैं भारत प्रेशर में आ गया। ऐसा कई लोगों का बात ठीक है, करेक्ट है। लीगल लोग गए थे, वापस जाएंगे क्यों नहीं? जिस देश के उनको लेना नहीं पड़ेगा, इंडिया के अकेले में जाओगे, फर्क प्रेशर में आ गया। और डोनाल्ड ट्रंप ने बोला कि अपने बंदे वापस ले लो जो इलीगल इमिग्रेंट्स है, और इंडिया ने बोला ठीक है ट्रंप साहब। ऐसा नहीं है। नहीं, भारत खुद बहुत परेशान है, और जिस तरीके से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, उससे 10 गुना ज्यादा भारत के अंदर बैठे हैं। हमें भी बल्कि ऐसे भेजना चाहिए। बांग्लादेशी 2.5 करोड़ से ज्यादा भारत में है। निकालो ऐसे। 2016 में किरण जैसे रिजिजू, ट्रंप निकाल रहे हैं, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, तब मंत्री थे, किरण रिजिजू साहब ने खुद बोला कि साहब भारत में उस जमाने में 2016 में 2 करोड़ से ज्यादा इलीगल बांग्लादेशी बस रहे हैं यहाँ पे। मोर देन 2 करोड़। आज की तारीख में फिगर 2.5 करोड़ क्रॉस कर गया। क्या भारत को परेशानी नहीं है? मैं रोहिंग्यास की बात ही नहीं कर रहा, ये बात मैं सिर्फ बांग्लादेशियों की कर रहा हूं। और जब यहाँ पे बात करते हैं एनआरसी की, तो यहाँ पे लोग हल्ला कर देते हैं, एनआरसी आ गया, एनआरसी आ गया, क्यों बाहर निकाल रहे हो? ओ भाई साहब, पाकिस्तान ने भी एनआरसी कर दिया। अफगानों को जो निकाला हजारों लाखों की तादाद में, एनआरसी। पाकिस्तान ने बोला कि आई कार्ड चेक करो, जिसके पास आई कार्ड नहीं उसको निकालो। उसने एक्चुअली अफगान को निकाल दिया। ये क्या कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप? ये भी तो एनआरसी कर रहा है। ये कह रहा है कि तुम सिटीजन नहीं हो, तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। लेकिन यहाँ पे कुछ वामपंथी लोग हैं, रेडिकल लेफ्ट वाले हैं, वो कहते हैं नहीं करनी चाहिए। जिसको आना है, डू व्हाट इज करेक्ट फॉर द कंट्री। तो we will do what is right। और भारत को करना भी चाहिए। और एक एक बंदा जो इंडिया का इलीगली बाहर गया है, इनफैक्ट कनाडा में अगर अकल होती, जस्टिन ट्रूडो में अकल होती, तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अच्छे रिश्ते बना के रखता और जो इलीगल वहां थे उनको भी वापस भेजता, इंक्लूडिंग खालिस्तानीज। लेकिन विनाशकाली विपरीत बुद्धि, वो फंस गया जगमीत खालिस्तानी के चंगुल में। और जगमीत खालिस्तानी ने बोला कि बेटा मैं तेरे को कुर्सी पर बैठा दूंगा, तू चिंता मत कर, तू अपने देश की इंटेग्रिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज कर ले। तो जस्टिन ट्रूडो कॉम्प्रोमाइज्ड विद द इंटेग्रिटी एंड रिजल्ट भी तो देख लो उसका क्या हुआ है। जगमीत तो अलग है। की बात हुई है दोस्तों। तीसरी चीज ट्रूडो का देख लो क्या हाल है। ट्रंप टेल्स पीएम मोदी इंडिया नीड्स टू बाय मोर सिक्योरिटी इक्विपमेंट फ्रॉम यूएस। ट्रंप टेल्स। भाई साहब, ये जो चीज है ना, ये मैं कब से कहता चला आ रहा हूं। मुझे वो वीडियो का ध्यान नहीं है, वरना मैं टीम को बोलता निकालने के लिए होगा कि बिकॉज आई रिकॉर्ड वीडियोस एवरी डे। मैंने बहुत पहले बोला था ये प्रॉब्लम आने वाली है। ये प्रॉब्लम आने वाली है दोस्तों। अमेरिका बोलेगा भारत के पास, as far as the Air Force is concerned, Army is concerned, or the Navy is concerned, we have significant American equipment. We have, खासतौर से एयरफोर्स में significant American equipment। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें फाइटर एयरक्राफ्ट नहीं है। चलिए मैं आपको पहले यह बताता हूं कि हमारे पास कौन कौन सी इक्विपमेंट है जो हमने अमेरिका से लिया पिछले 23 साल। ये डेटा जो मेरे पास है, ये डेटा है 2000 से लेकर 2023 तक का। आइए देखते हैं। अब दोस्तों, मेजर यूएस आर्म्स ऑर्डर्स फ्रॉम एंड डिलीवरीज टू इंडिया बाय यूज, यानी कि इस्तेमाल के तौर पे, बाय यूज
2023। अब आते हैं हम एयर पे सबसे पहले, तो यहां पे हम लिख लेते हैं राइट 28 अपाचे तो बहुत पहले से लिए थे। Apache combat helicopters, gunships, Apache, everybody knows about Apache helicopter gunships. Then anti-tank guided missiles 114 Hellfire. 114 is the AGM-114 is Hellfire का जो पूरा नाम है, टोटल नंबर्स हैं 1354। स्टिंगर, लॉन्गबो, चिनूक, सबको पता portable है। surface to air missiles, 12 APG-78 Longbow, स्पेयर हेलीकॉप्टर टर्बोशाफ्ट्स, चिनूक है, हरक्यूलिस है, ग्लोबमास्टर है, रीपर इज दैट ड्रोन, यू नो यू हैव दोस यूएवीज जिसके अंदर वो हेलफायर मिसाइल्स लगी रहती हैं दोस्तों। और इंडिया ने और 31 का जो डील साइन करी है भारत ने, राइट, ये 2 ईयर लीज 2020 में इसकी लीज खत्म हो गई, अब वो जनरल एटॉमिक्स हमें देगा। रीपर हो गया आपका, और इसके कई आइटरेशंस हैं, कई वर्जन्स हैं। बेसिकली ऊपर उड़ता है विदाउट एनी पायलट एंड इट फायर्स मिसाइल्स, ड्रोन्स। उसके बाद आया था 512 CBU-97 guided bombs, 234 aircraft turboprops, 147 aircraft turbofans। अब ये आगे देखिए, ये तो हो गया आपका एयरफोर्स का। अब आ जाते हैं हम यहाँ पे इंडियन नेवी। 1 Austin class amphibious transport dock, 24 MR-60 Romeo Seahawk, very important, 12 P-8I Poseidon, this is anti-submarine warfare and reconnaissance वगैरह। पोसाइडन जो ऊपर उड़ रहा था। 48 Mark 54 ASW torpedoes, 6 X-61 Sea King, राधे ना 53 हार्पून एंटी-शिप एंड 20 नेवल गैस टर्बाइन्स। इसके अलावा लैंड, यानी कि यहां पे आप लिख दीजिए इंडियन आर्मी। 12 फायर फाइटर काउंटर बैटरी रडार्स, लास्ट अच्छा है, 6 और इज वेरी पावरफुल। M777 वो है जो आपने कई बार देखा होगा। 155 mm मीडियम गन्स, वेरी एडवांस्ड, वो आपने देखा होगा। चिनूक हेलीकॉप्टर उठा के ले जा रहा है उसको, मैं फोटोग्राफ दिखाने की कोशिश करूंगा, देखा था हमने, फोटोग्राफ दिखाएं। किया था। 777 is for the artillery। मैंने इसमें 6 और है, 6 और जो तारीफ है कि हल्की होती है, राइफल है, काफी हल्की है, यानी कि आप उसको हेलीकॉप्टर से उठा के हाई एल्टीट्यूड में डाल सकते हैं। वेरी गुड, टॉप क्वालिटी स्टफ, ठीक है जी। 1200 M982 एक्सकैलिबर गाइडेड आर्टिलरी शेल्स और 1,45,400 6 आवर, ये मेन है। दिस इज 7.62 into 51। ये कितने लिए असॉल्ट है? राइफल है सिंग की, और 6 आवर की अरे असॉल्ट बीच में राइफल वो आ पहले रहा है, 75,000 ऐसी कुछ इनका था। अभी पहले ऑर्डर दिया था, क्योंकि लोगों ने भी कहा था 6 और से अच्छी कोई है नहीं। ब्रॉडली स्पीकिंग जो 2000 से लेकर 2023 यानी कि टोटल 23 इयर्स में बस ये बहुत कम है, बहुत कम है। भारत तो ने मैंने अमेरिका से पूछ खरीदा थे। अरबों डॉलर का इक्विपमेंट है, अरबों डॉलर कम का। है। लेकिन जो मेन चीज भारत ने नहीं खरीदी यूएस से, जो यूएस के, देखिए अब एयरफोर्स की सीधी बात कर लो, आपने अपाची खरीद लिया, वेरी गुड, ठीक है जी। आपने चिनूक खरीद लिए, आपने हरक्यूलिस खरीद लिए, आपने ग्लोब मास्टर खरीद लिए, आपने रीपर खरीद लिए। अब ये सारे के सारे या तो यूएवीज है, एयरक्राफ्ट है, जैसे फॉर एग्जांपल अपाची हेलीकॉप्टर, चिनूक हेलीकॉप्टर, हरक्यूलिस फिक्स विंग ट्रांसपोर्ट, ग्लोब मास्टर फिक्स विंग ट्रांसपोर्ट, मोटू ट्रांसपोर्ट, रीपर यूएवी, ठीक है। ये आपने एयर एसेट्स खरीद लिए यूएस से, लेकिन यूएस के दिल में एक टीस है, और वो टीस निकली है डोनाल्ड ट्रंप के मुंह से। भाई साहब दुख क्या है, अब मैं आपको दुख समझाता हूं, दुख समझिए दोस्तों। ये है डोनाल्ड ट्रंप की टीस। मैं आपको बताता हूं, भारत के पास रशियन एयरक्राफ्ट है, भारत के पास इंडियन एयरक्राफ्ट है, भारत के पास फ्रेंच एयरक्राफ्ट है, और डसॉल्ट एविएशन के साथ हमारा रिश्ता इट गोज बैक टू दी लेट 40s। भारत की आजादी के बाद से हमने शुरू कर दिया था डसॉल्ट एविएशन से प्लेटफॉर्म्स लेना। लेटेस्ट प्लेटफॉर्म जो हमने डसॉल्ट से लिया है वो हमने लिया है 36 राफेल एयरफोर्स के लिए और 26 राफेल एम वर्जन यानी कि मरीन वर्जन इंडियन नेवी के लिए एयरक्राफ्ट कैरियर से टेक ऑफ और लैंड करेंगे, ठीक है सर। लेकिन अमेरिका कहता है यार तुमने कभी फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट नहीं खरीदा। ये मेरा एनालिसिस है, डोनाल्ड ट्रंप ने नहीं एयरक्राफ्ट का नाम लिया है, लेकिन ये मेरा एनालिसिस है, ठीक है जी। इसमें क्या है दोस्तों, ये एयरक्राफ्ट है, इसको हम कहते हैं F-21। F-21 इज अ मॉडिफाइड वर्जन ऑफ द F-16 जिसको लॉकहीड मार्टिन ने भारत के लिए बनाया है। लॉकहीड मार्टिन कहता है कि इसके अंदर हमने F-35 का और काफी कुछ और हमने इसमें इक्विपमेंट डाल रखी है, हमने सॉफ्टवेयर डाल रखी है, अपग्रेड कर रखा है, लेकिन द बेसिक प्लेटफॉर्म इज F-16। भारत क्यों नहीं लेना चाहता इसको? भारत का ये कहना है कि साहब F-16 पाकिस्तान के पास भी है, राइट। F-16 बहुत अच्छा हवाई जहाज था, आज नहीं है, था, बहुत पुराना भी है, और भारत ये नहीं लेना चाहता, चाहे जितना भी मॉडिफाई कर लें। ये है 5th जनरेशन का दोस्तों, और इसका नाम है F-35। ये 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है। मुझे ऐसा लगता है कि भारत को, देखिए भारत को या तो भारत रशियन प्लेटफॉर्म ले ले या भारत यूएस प्लेटफॉर्म ले ले। भारत को जो लेना है, इंडियन एयरफोर्स को जो लेना है ले, लेकिन जल्दी ले। Whatever it needs to be done, it should be done. Whatever is required to be done, should be done. ये F-35 है, ये भी लॉकहीड मार्टिन का है, जैसे ये लॉकहीड मार्टिन का है। दोस्तों ये है
दिस इज अ फैंटास्टिक एयरक्राफ्ट, बहुत जबरदस्त। मैंने बात करी है कई इंडियन एयरफोर्स के ऑफिसर्स से जो वेटरन्स हैं एंड वेरी सीनियर एट दैट लेवल, एंड दे से दैट दिस इज अ फैंटाबुलस एयरक्राफ्ट। ये बहुत ही शानदार एयरक्राफ्ट है जो F-15 है। और दोस्तों ये है सुपर हॉर्नेट और ये बनाता है बोइंग। तो ये 4 प्रोबेबल एयरक्राफ्ट है। अमेरिका चाह रहा है इसको पुश करना और पूरी तरीके से अमेरिका इसको पुश करना चाह रहा है, भारत नहीं चाहता। और दोस्तों फोकस में है MMRCA यानी कि मीडियम मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। ये एक डील है 114 एयरक्राफ्ट की और 20 USD बिलियन, ये मैंने ऐसे लिख दिया बट ये फिगर है, मतलब दिस राइटिंग इज नॉट वेरी क्लियर, बट 20 बिलियन USD का ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट है, 20 अरब डॉलर का, जिसमें 114 भारत जेट्स लेगा, खरीदेगा। और डोनाल्ड ट्रंप ये बार बार कह रहा है, जोर से कह रहा है। और मैं आपको एक और बात बता दूं, अगर मोदी जी जाते हैं, ये बात करने जा रहे होंगे और जो बाइडेन के समय F-35 बेच रहे हैं, हो नहीं पाई पूरी तरीके से। F-35 तब भी अगर मेरा पुराना अगर आप देखेंगे वीडियो, कहीं ना कहीं आपको मिलेगा मुझे कहते हुए आप पाएंगे वहां पे कि इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। उसका फोकस ये है, लोग कुछ भी बोलेंगे ले लो, उसका फोकस ये है कि भाई ये जो 114 की डील है ये आप कौन सी अमेरिकन फर्म को दे रहे हैं। अच्छा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है मोदी जी का विजिट, क्योंकि देखो अभी ट्रम्प बने, अभी प्रेसिडेंट बने और अभी मोदी जी जा रहे हैं, तो कोई बहुत बड़ी बात है तभी तो जा रहे हैं। और खास ट्रम्प इज ईगर कि मोदी जी आए, और उसके बाद लग रहा है कि ट्रम्प का भी विजिट प्लान हो रहा है जाने का। देखिए अभी यूएस की हालत जो है फ्रांस जैसी हो रही है, जहाँ पे बहुत क्रिटिकल है कि आप अपने वेपन्स को बेचिए टू सरवाइव। मतलब इकॉनमी जो है ठीक है, यहाँ ठीक जा रही है इकॉनमी, ऐसा जितना प्रोजेक्टेड था 2% के करीब, 2.5% के करीब जा रही है, मगर जैसे और चीज़ों में रिडक्शन आ रही है, जैसे डीप सीक आ रहा है, पता चल रहा है और सेक्टर्स में ग्रोथ नहीं होगी, तो मल्टीपल सेक्टर्स में आपको जो है अपनी सुपरियॉरिटी जो है जिन चीज़ में आप अच्छे हैं वो बेचना पड़ेगा। तो आपको जैसे फ्रांस करता है, अगर फ्रांस की डील इंडिया से नहीं होती तो फ्रांस को बड़ा लॉस होता। मिस्टर मैक्रो ऑलमोस्ट अपनी जो है हारने वाले थे इलेक्शंस का, अभी भी मेरे ख्याल से उनका बड़ा डामाडोल काम चल रहा है। तो सिमिलरली यहाँ पर भी होगा कि यार हर इंसान जो है वो देखता है कि गवर्नमेंट में कि जब वो गवर्नमेंट आई है तो मेरी प्रोग्रेस क्या हुई है, क्या मैं आगे बढ़ा, क्या मेरी कंडीशन अच्छी हुई, हर इंसान ये बोलता है। और अगर उसके लीडर के अंडर नहीं अच्छी हुई तो वो लीडर चेंज कर देता है। लीडर क्या बोलता है कि ओ माय गॉड पैसा जनरेट करना है, इकॉनमी तेज़ करनी है, क्या करूँ, जो मेरे पास सबसे अच्छी चीज़ है उसको बेच देता हूँ, और तो चीज़ें को बची नहीं, तो इसलिए मिलिट्री बची है, मिलिट्री बेच रहे हैं। दैट इज़ वॉट इट इज़ कि आपको दिख रहा है कि और सेक्टर्स में आप अगर नंबर 1 नहीं आ रहे तो जहाँ जहाँ अभी आपके सुपरियॉरिटी है वो बेच दो। बिल्कुल, अब बहुत ही अच्छा इससे ये दिख रहा है कि ट्रम्प जो है आके जो वो बोल रहा था कि मैं करूंगा फर्स्ट डे से, उसने तो शुरू कर दिया है। अब मोदी जी इज ऑल्सो इंटरेस्टेड कि भाई कोई अच्छी डील हो जाए वेपन्स की, तो अब मजा आएगा देखने में कि जब आएंगे तो क्या क्या डील्स होती हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट डिसीजंस जो हैं लिए जाते हैं। तो चलो यार, अभी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।